प्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्नड अबाउट बेसिक लॉजिक गेट्स और आज हम बात करेंगे यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स की। सो व्हाट आर यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स और उन्हें यूनिवर्सल नेम क्यों दिया गया? तो दीज आर द गेट्स विच कैन परफॉर्म every boolean function. By every boolean function I mean that they can perform all the operations that were performed by basic logic gates. For example, if we have to build a circuit जिसमें हमें एडिशन की भी रिक्वायरमेंट है, मल्टीप्लिकेशन की भी रिक्वायरमेंट है और इन्वर्स लॉजिक की भी रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में सपोज हमारे पास एंड गेट भी अवेलेबल नहीं है, नॉट गेट भी अवेलेबल नहीं है और गेट भी अवेलेबल नहीं है, तो हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स की हेल्प से उन तीनों बेसिक लॉजिक गेट्स को बिल्ड कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट की हेल्प से हम एडिशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं और किसी भी तरह की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी हमें रिक्वायरमेंट है वो सब ऑपरेशंस हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट की हेल्प से परफॉर्म कर सकते हैं। तो और अब अगर हम नैंड गेट की बात करें तो इसकी ऑपरेशंस कैसे रहती हैं। नैंड गेट में जो एन है वो नोट को रिप्रेजेंट कर रहा है और एंड इज सिंपली आवर बेसिक लॉजिक गेट। तो अगर मैं एंड गेट के आगे एक इन्वर्टर लगा दूँ, दैट इज़ नोट गेट लगा दूँ, तो वो किस किस गेट के आउटपुट देगा? नैंड गेट के आउटपुट देगा। इट मीन्स अब नोट गेट हमें पता है कि इन्वर्टर की तरह काम करता है, यानी कि जो भी इनपुट है उसे वो रिवर्स यानी इन्वर्स करके आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो अगर मैं एंड गेट के आगे नोट गेट लगाऊं तो वो हमें क्या देगा? एंड गेट की इन्वर्स आउटपुट देगा। और वही किसकी ऑपरेशन है, किसकी रिक्वायरमेंट है? नैंड गेट की रिक्वायरमेंट है। तो नैंड गेट क्या करता है? एंड गेट की जो भी आउटपुट रहती है उसे इन्वर्स कर देता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो आउटपुट एंड गेट में हाई थी वो नैंड गेट में ज़ीरो मिलेगी, जो आउटपुट एंड गेट में लो थी, जिन इनपुट्स के कॉम्बिनेशन से हमें एंड गेट में आउटपुट लॉजिक लो मिल रही थी, अब उन्हीं इनपुट के कॉम्बिनेशन से हमें नोट लगाने के कारण नैंड गेट में हाई मिलेगी। सपोज अगर हम एंड गेट के कॉम्बिनेशंस देखें, एंड गेट के 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, तो उसमें क्या क्राइटेरिया था कि जब भी किसी गेट की दोनों इनपुट्स हाई रहेंगी तभी हमें आउटपुट हाई मिलेगा और तभी हम उस गेट को एंड गेट डिक्लेयर करेंगे। तो अगर हमें इस केस में दोनों इनपुट्स हाई मिल रही हैं तभी हमें आउटपुट हाई मिलेगी। अगर एक भी इनपुट लो है तो आउटपुट क्या मिलेगी? लो मिलेगी। तो ये तो हुआ एंड गेट। अब बात करते हैं नैंड गेट। मैंने क्या बताया कि नैंड गेट एंड गेट के बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है। तो जहाँ हमें आउटपुट हाई मिल रही है उन तीनों केसेस में यहाँ हमें जहाँ हमें आउटपुट लो मिल रही है वहाँ हमें आउटपुट नैंड गेट के केस में हाई मिल रही है, और जहाँ आउटपुट हाई थी वहाँ हमें आउटपुट लो मिल रही है। और इसका सीधा सा मतलब क्या है, ऐसा क्यों हुआ है? इसका सीधा सा रीज़न ये है इस नॉट गेट की वजह से। अगर एंड गेट के आगे हम नोट लगा दें, यहाँ से नोट लगा दें, तो वो नैंड गेट की तरह काम करेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि नैंड गेट, अच्छा इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा? एंड गेट के आगे नोट। अब यहाँ जो ये बबल है, दिस बबल इज रिप्रेजेंटिंग नोट गेट एंड दिस फर्स्ट हाफ ऑफ सर्किट इज रिप्रेजेंटिंग एंड गेट। सो कॉम्बिनेशन ऑफ एंड प्लस नोट गेट इज नैंड गेट। और अब हम देखेंगे कि नैंड गेट यूनिवर्सल लॉजिक गेट की तरह कैसे काम करता है, दैट इज बेसिक गेट्स हम कैसे बना सकते हैं नैंड गेट की हेल्प से। सबसे पहले बात करेंगे नॉट गेट की। अगर हम नैंड गेट की एक इनपुट को, अच्छा नॉट गेट में क्या होता है, एक इनपुट को ही इन्वर्स करके हमें आउटपुट मिलती है। आउटपुट हर केस में सिंगल मिलेगी, लेकिन जो नॉट गेट को छोड़ के दूसरे गेट्स हैं उसमें हम दो या दो से ज़्यादा इनपुट्स ले सकते हैं। तो अब अगर हमें नैंड गेट से नॉट गेट बनाना है तो हमें सिंगल इनपुट चाहिए, लेकिन अदरवाइज नैंड गेट यूजेस टू इनपुट्स एंड प्रोवाइड वन सिंगल आउटपुट। तो हम क्या करेंगे, एक इनपुट को दो पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। दिस इज ए एंड दिस इज सेकेंड हाफ ऑफ ए और नैंड गेट। तो अब क्या होगा, नैंड गेट
का सिंबल हमने क्या देखा है, दिस इज इट्स आउटपुट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड गेट। सो एंड गेट की आउटपुट क्या थी, ए एंड बी, और नैंड गेट की आउटपुट क्या मिलेगी, इन्वर्टर का काम लगा के, दैट इज कॉम्प्लीमेंट लगा के। जो भी ए बी आउटपुट रहेगी उसका कॉम्प्लीमेंट करके हमें आउटपुट नैंड गेट की मिलेगी। सपोज इफ ए बी इज 1 देन ए बी कॉम्प्लीमेंट इज 0। इफ ए बी इज 0 देन ए बी कॉम्प्लीमेंट विल बी 1, इन्वर्स आउटपुट। तो अब हम देखते हैं नैंड गेट नॉट गेट की तरह कैसे काम करेगा। अब ये नैंड गेट को हमने इनपुट दी ए, जो कि 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गई। तो अब नैंड गेट की आउटपुट हमें पता है क्या होती है, फर्स्ट आउटपुट एंड सेकेंड आउटपुट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब इस केस में फर्स्ट आउटपुट ए है, इनपुट ए है, और सेकेंड इनपुट भी क्या है, ए ही है। तो यहाँ हम ए डॉट ए बार। अब ए डॉट ए इज ए सिंपली एंड इट्स बार। तो अब ये क्या हुआ, ये क्या है, ए का इन्वर्स ही तो है। तो ये किसकी तरह एक्ट किया है, नॉट गेट की तरह एक्ट किया है, क्योंकि नॉट गेट हमें क्या दे रहा था, ए का इन्वर्स दे रहा था, ए का कॉम्प्लीमेंट दे रहा था। वही काम यहाँ हमने क्या किया, नैंड गेट, सिंगल नैंड गेट को यूज़ करके हमने उसे नॉट गेट की तरह काम कराया है। तो सिंगल नैंड गेट एक्ट्स एज नॉट गेट अगर सेम इनपुट, दोनों इनपुट्स को अगर हम सेम इनपुट देंगे, सेम वैल्यू देंगे, तो वो किस तरह से एक्ट करेगा, नॉट गेट की तरह से एक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, अगर हमें नैंड गेट की हेल्प से एंड गेट बनाना है। जैसे नॉट गेट बनाने के लिए एक नैंड गेट लगा, ऐसे ही एंड गेट बनाने के लिए 2 नैंड गेट्स लगेंगे। सपोज दिस इज नैंड गेट 1, इसको हमने इनपुट दी ए एंड बी। अब अगर मैं इसके आगे एक और इन्वर्टर लगा दूं, नैंड के आगे हम एक और नॉट गेट लगा दें, तो ये वाला नोट इस नैंड के इस नोट वाले फंक्शन को कैंसिल करके हमें क्या प्रोवाइड करेगा, एंड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अगर मैंने इसके बाद, अब यहाँ पे 2 इनपुट्स हैं और यहाँ आउटपुट तो सिंगल मिलेगी ना। अब सिंगल आउटपुट है, लेकिन नैंड गेट कितनी इनपुट्स को यूज़ करता है, 2 इनपुट्स को यूज़ करता है। तो इस एक आउटपुट को इनपुट की तरह देने के लिए हमने क्या किया, इस सिंगल आउटपुट को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया और इसको इनपुट की तरह दिया किसे, दूसरे नैंड गेट को। तो अब इस y1 को, सपोज दिस इज आउटपुट ऑफ फर्स्ट नैंड गेट, इसकी आउटपुट क्या मिलेगी, ए बी कॉम्प्लीमेंट। और इस आउटपुट को जब हमने सेकंड नैंड गेट को इनपुट की तरह दिया तो हमें क्या मिला, दिस इज इनपुट। और ये पूरा का पूरा सर्किट नोट की तरह एक्ट करता है। हमने पिछले वाले केस में देखा कि 1 नैंड गेट एक्ट विद 2 इनपुट्स विद 2 सेम इनपुट्स एक्ट एज नोट गेट। तो ए बी, अब नोट का काम क्या होता है, जो भी इनपुट रही है उसका कॉम्प्लीमेंट करना। इस केस में इनपुट क्या मिल रही है हमें, जो इसकी आउटपुट थी, जो फर्स्ट वाले की आउटपुट थी, वही सेकंड वाले की क्या है, इनपुट है। तो ए बी कॉम्प्लीमेंट इज इनपुट फॉर सेकंड नैंड गेट, और इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेकंड वाले नैंड गेट का आउटपुट, दैट इज ए बी। तो अब ये ए बी क्या मिला हमें, एंड गेट की आउटपुट मिली, क्योंकि एंड गेट का आउटपुट फंक्शन, आउटपुट बुलियन एक्सप्रेशन क्या था, ए एंड बी, ए बी। तो अब हमने क्या देखा कि 2 नैंड गेट की हेल्प से हमने क्या बना लिया, 1 एंड गेट। फर्स्ट वाले की आउटपुट क्या थी, ए बी कॉम्प्लीमेंट। फिर सेकंड नैंड गेट से उसको पास कराया विच वॉज एक्टिंग एज इन्वर्टर। तो इन्वर्टर क्या करेगा, जो ये आउटपुट इनपुट के रूप में काम कर रही थी, इसका इन्वर्स, दैट इज, अब 2 कॉम्प्लीमेंट्स क्या करेंगे, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, दैट इज ए बी विल बी आंसर। तो हेयर आवर नैंड गेट, 2 कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नैंड गेट्स इज एक्टिंग एज 1 सिंगल एंड गेट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि नैंड गेट की हेल्प से हम थर्ड बेसिक गेट, दैट इज और गेट कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें लगते हैं 3 नैंड गेट्स। सपोज दिस इज फर्स्ट नैंड गेट जिसको हमने इनपुट दिया ए, दिस इज सेकंड नैंड गेट जिसके पास इनपुट है बी। अब ये किसका सर्किट होता है, हमने देखा है कि दिस सर्किट इज नोट, दिस सर्किट इज नोट। तो ये क्या करेंगे, आउटपुट को इन्वर्स कर देंगे। यहाँ आउटपुट क्या मिलेगी, ए कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ क्या मिलेगी, बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसके बाद क्या लगाया, 2 इनपुट वाला एक नैंड गेट।
इसकी, अब इसके पास इनपुट्स क्या है, ए बार और बी बार। अब इसकी ऑपरेशन क्या होती है, दोनों इनपुट्स का कॉम्प्लीमेंट, दोनों इनपुट्स के मल्टीप्लिकेशन का कॉम्प्लीमेंट। सो ए बार डॉट बी बार एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। अगर इनपुट ए और बी होती है तो वाई क्या मिलता है, ए बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ इनपुट्स क्या हैं, ए बार और बी बार, तो वाई क्या मिलेगा, ए बार डॉट बी बार का कॉम्प्लीमेंट। अब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू विच ए बार डॉट बी बार का होल बार इज इक्वल्स टू ए डबल बार प्लस बी डबल बार। दैट इज़ इसके पास ये वाला कॉम्प्लीमेंट पहले से था, तो इस वाले कॉम्प्लीमेंट का एक पार्ट आएगा और इस वाले कॉम्प्लीमेंट का एक पार्ट इसके पास जाएगा, और जो ये डॉट है वो प्लस में बदल जाएगा। ऐसे ही सपोज इफ़ देयर इज़ ए बार प्लस बी बार का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये प्लस वाला ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगा और ये ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट इनको सेपरेट कर देगा। दैट इज़ ए बार डॉट ए डबल बार बी डॉट बी डबल बार। तो यहाँ क्या मिलेगा, ए प्लस बी, क्योंकि दो बार आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ क्या मिलेगा, ए बी। तो यहाँ अगर हम इसको यूज़ करें और गेट में, तो अब ये क्या है, बीच में यहाँ कौन सा ऑपरेशन है, डॉट है ना, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ए डबल बार बन जाएगा प्लस बी डबल बार, विच इज़, अब डबल बार क्या कैंसिल होके ए देगा और बी का डबल बार भी कैंसिल होके बी देगा, तो ए प्लस बी। अब ए प्लस बी किसका आउटपुट होता है, और गेट का। और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन हम ए प्लस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3 नैंड गेट्स की हेल्प से हमने क्या बना लिया, और गेट बना लिया। ये 3 नैंड गेट्स का कॉम्बिनेशन अगर हम इस तरह से अरेंज करेंगे तो वो हमें और गेट की आउटपुट देगा। तो हमने क्या देखा कि एक यूनिवर्सल गेट, दैट इज़ एक नैंड गेट की हेल्प से हमने नॉट गेट भी बना लिया, एंड गेट भी बना लिया और गेट भी बना लिया। नेक्स्ट है नोर गेट। नोर गेट इज़ अनदर यूनिवर्सल गेट। अब जैसे वहाँ नैंड गेट में एन वॉज रिप्रेजेंटिंग इन्वर्टर नॉट एंड वॉज रिप्रेजेंटिंग सिंपल बेसिक लॉजिक गेट, यहाँ पे अब एन के बाद क्या बचता है, और, तो और इज सिंपली आवर बेसिक लॉजिक गेट। जो भी ऑपरेशंस और गेट परफॉर्म करता है, अगर हम उसके आगे इन्वर्टर लगा दें, नॉट गेट लगा दें, तो वही तो उसकी आउटपुट को हम बोलेंगे नोर गेट की आउटपुट। तो अगर हम, दिस वाज आवर नोर गेट, अगर इसके आगे हम इन्वर्टर लगा दें तो ये हमें, अगर और गेट की आउटपुट हम देखें तो क्या रहती है, ए प्लस बी। अब इसका अगर हम नोट लगा दें तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, which is output of NOR gate. So this bubble is representing NOT and this is representing OR. OR plus NOT gate is representing NOR gate. अब OR gate में output high कब मिलती थी, when any of the input is high. अगर दोनों इनपुट्स में से एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट हमें हाई मिल जाएगा। लेकिन अब OR गेट के आगे हमने इस केस में क्या किया, नोट लगा दिया, तो अब हमें आउटपुट हाई तभी मिलेगी जब एक भी इनपुट 1 नहीं होगी, मतलब दोनों इनपुट्स का ज़ीरो होना नेसेसरी है। जब दोनों इनपुट ज़ीरो होंगी उस केस में हमें और गेट में ज़ीरो आउटपुट मिल रही थी, लेकिन यहाँ नोर गेट में क्या होगा, जब दोनों इनपुट ज़ीरो होंगी तभी आउटपुट हाई मिलेगी, अदरवाइज आउटपुट विल रिमेन लो। तो अब अगर हम देखें कि नोर गेट से हम कैसे दूसरे लॉजिक गेट्स बना सकते हैं, तो सिंपली अगर हम एक नोर गेट यूज़ करेंगे, अगर हम एक नोर गेट यूज़ कर रहे हैं और उसकी एक इनपुट को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो ये हमें क्या देगा, ए। अब ए प्लस ए, फर्स्ट इनपुट इज ए एंड सेकंड इज ऑल्सो ए बिकॉज बोथ ऑफ द इनपुट्स आर सेम। तो इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तभी नोर गेट की तरह, मतलब तभी ये नोर गेट का आउटपुट देगा ना। तो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, नाउ ए प्लस ए इज ए ओनली बिकॉज इफ ए इज 1 तो 1 + 1 इज 1 in binary, and if a is 0 then again 0 + 0 is 0। ठीक है, तो अगर दो इनपुट्स का हम दो सेम इनपुट्स का एडिशन करते हैं तो वही इनपुट हमें आउटपुट में मिलती है। तो अब अगर इसका कॉम्प्लीमेंट कर दें तो ये किसकी तरह एक्ट किया है,
नॉट गेट की तरह, क्योंकि नॉट गेट में इनपुट का इन्वर्स ही हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि अगर हम नॉर गेट को दो सेम इनपुट्स प्रोवाइड करें तो वो किस तरह एक्ट करेगा, नॉट गेट की तरह एक्ट करेगा। नेक्स्ट है कि नॉर गेट और गेट की तरह कैसे एक्ट करेगा। तो अगर हम नॉर गेट के आगे दो डिफरेंट इनपुट्स या सेम भी ले सकते हैं ए और बी, अगर इस नॉर गेट के आगे मैं एक और नॉर गेट लगा दूं ए बी, इसका y1 क्या रहेगा, a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट विच इज़ द आउटपुट ऑफ नॉर गेट। अब सेकंड नॉर गेट की आउटपुट क्या रहेगी, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इनपुट की तरह काम कर रही है इसमें। अब आउटपुट के लिए एक और कॉम्प्लीमेंट लगाना पड़ेगा। अब दो कॉम्प्लीमेंट्स आ गए, दैट इज a प्लस बी इज आवर आंसर। तो यहाँ और गेट नॉर गेट किस तरह से काम किया है, और गेट की तरह। तो नॉर गेट को और गेट बनाने के लिए हमें दो नॉर गेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही अगर हम देखें कि हमें नॉर गेट से एंड गेट बनाना हो तो हमें तीन नॉर गेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट की इनपुट, अगर हमें नॉर गेट से एंड गेट बनाना है तो उसके लिए हमें तीन नॉर गेट्स की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट की इनपुट ए, सेकंड की इनपुट बी, और इनके कॉम्बिनेशन से आगे एक और नॉर गेट। तो ये वाला नॉर गेट, फर्स्ट नॉर गेट एंड सेकंड नॉर गेट, दे बोथ आर एक्टिंग एज इन्वर्टर्स। तो ये सिंपली क्या करेंगे, इनपुट को इन्वर्स करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करेंगे, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। अब जो ये थर्ड वाला नॉर गेट है, ये क्या करेगा, नॉर गेट का ऑपरेशन क्या होता है, दोनों इनपुट्स का एडिशन एंड देन कॉम्प्लीमेंट, दोनों इनपुट्स का एडिशन एंड देन अगेन कॉम्प्लीमेंट। अब जो ये वाली आउटपुट है ए बार और जो ये वाली आउटपुट है बी बार, ये दोनों ही तो थर्ड वाले नॉर गेट की इनपुट्स की तरह काम कर रहे हैं। तो इनके एडिशन और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट लेने से हमें आउटपुट मिलेगा। तो अब अगेन यहाँ पे डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे, बीच में यहाँ पे प्लस ऑपरेशन है तो यहाँ क्या मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन मिलेगा ए बी, और सेपरेटली हमें क्या मिल गए, कॉम्प्लीमेंट्स। तो ए डबल कॉम्प्लीमेंट इज ए एंड बी डबल कॉम्प्लीमेंट इज बी। अब ये किसकी आउटपुट होती है, ये एंड गेट की आउटपुट है। तो हमने तीन नॉर गेट के कॉम्बिनेशन से एंड गेट बना लिया। तो हमने क्या देखा कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स की हेल्प से हम तीनों तरह के लॉजिक गेट्स, बेसिक लॉजिक गेट्स बना सकते हैं। अगर हमें नैंड गेट से नोट गेट बनाना है तो सिर्फ एक नैंड गेट लगेगा। नैंड से एंड बनाना है तो दो लगेंगे, और नैंड से और बनाना है तो तीन लगेंगे। ऐसे ही अगर नॉर गेट से हमें नॉट गेट बनाना है तो एक नॉर गेट लगेगा। अगर नॉर गेट से और बनाना है यानी कि उसी का इन्वर्स बनाना है तो दो लगेंगे, और अगर नॉर गेट से एंड गेट बनाना है तो 3 नॉर गेट्स विल बी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है स्पेशल लॉजिक गेट्स। फर्स्ट वन इज एक्सक्लूसिव और गेट। अब एक्सक्लूसिव और गेट को हम कैसे पढ़ सकते हैं, इस केस में आउटपुट इज ज़ीरो व्हेन बोथ द इनपुट्स आर सेम। जब भी आउटपुट सेम मिलेगा, इनपुट सेम रहेगी, तब हमें आउटपुट ज़ीरो मिलेगा, और आउटपुट हाई तभी मिलेगा जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट होंगी। इसीलिए इसे इनइक्वालिटी ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसका सिंबल रहता है इस तरह से, इफ़ ए एंड बी आर इनपुट्स तो ए XOR B, this plus and then circle, this represents exclusive OR gate। तो आउटपुट हाई कब मिलेगा, जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रुथ टेबल में देखें तो यहाँ इनपुट्स दोनों सेम है, 0 एंड 0, तो आउटपुट क्या मिला, 0 मिला। यहाँ इन दोनों केसेस में इनपुट्स क्या है, डिफरेंट हैं। ए अगर 0 है तो B 1 है, ए अगर 1 है तो B 0 है, तो इन दोनों केसेस में हमें आउटपुट हाई मिल रहा है। और अब फोर्थ केस में अगेन इनपुट्स आर सेम, 1 एंड 1, तो आउटपुट क्या मिल रहा है, लॉजिक लो। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ एक्सक्लूसिव और गेट। और इसका बुलियन एक्सप्रेशन हम ऐसे लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू, अगर हम इस प्लस और
सर्कल को सॉल्व करें तो ये हमें आउटपुट ऐसे प्रोवाइड करेगा, ए बार बी प्लस बी बार ए। एक बार फर्स्ट इनपुट पे बार और दूसरी बार सेकंड वाले इनपुट पे बार। एक बार फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट सेकंड सिंपल, फिर सेकंड का कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट का सिंपल। दिस इज आउटपुट ऑफ एक्सक्लूसिव OR गेट। सेकंड इज एक्सक्लूसिव NOR गेट। एक्सक्लूसिव NOR गेट में हमें आउटपुट हाई तभी मिलेगा व्हेन बोथ द इनपुट्स आर सेम। अब ये एक्सोर गेट के बिल्कुल अपोजिट हुआ, ठीक है। जैसे NOR गेट क्या है, OR गेट का, NOR गेट क्या है, OR गेट का कॉम्प्लीमेंट। NOR गेट की आउटपुट क्या होती है, A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट, विच इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ OR गेट्स आउटपुट, ठीक है। तो ऐसे ही एक्सक्लूसिव NOR गेट इज जस्ट अपोजिट टू एक्सक्लूसिव OR गेट। तो इस केस में, उस केस में क्या था कि आउटपुट हाई कब मिल रहा था, जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट थी। यहाँ क्या रहेगा, आउटपुट हाई तब मिलेगा जब दोनों इनपुट्स सेम रहेंगी। अगर दोनों इनपुट्स 0 0 हैं तो आउटपुट 1 मिलेगा, अगर दोनों इनपुट्स 1 1 हैं तो भी आउटपुट 1 मिलेगा। बट अगर बोथ द इनपुट्स आर डिफरेंट देन आउटपुट विल बी लो। और इसका एक्सप्रेशन हम बुलियन एक्सप्रेशन कैसे देखते हैं, ये तो किसका एक्सप्रेशन है, एक्सक्लूसिव OR गेट का। यहीं अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट लगा दें तो वो हमें किसका आउटपुट देगा, एक्सक्लूसिव NOR गेट का। और इसी को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस को हटा के अगर यहाँ पे डॉट लगा दें, दिस इज एक्सक्लूसिव OR गेट। अब अगर हम इसका ये बुलियन एक्सप्रेशन देखें तो इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं। तो एज वी नो दैट बुलियन एक्सप्रेशन फॉर XNOR गेट इज बेसिकली A XOR B का होल कॉम्प्लीमेंट। तो हमें पता है A XOR B का फॉर्मूला होता है A B बार प्लस B A बार। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे, दैट इज़ A B बार का कॉम्प्लीमेंट डॉट B A बार का कॉम्प्लीमेंट। अब अगेन इस पे और इस पे डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा सकते हैं, विच इज़ A कॉम्प्लीमेंट प्लस B डबल कॉम्प्लीमेंट इंटू B कॉम्प्लीमेंट प्लस A डबल कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या मिलेगा हमें, A कॉम्प्लीमेंट प्लस B इंटू B कॉम्प्लीमेंट प्लस A। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें मिलेगा A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट प्लस A कॉम्प्लीमेंट A प्लस B इंटू B कॉम्प्लीमेंट एंड प्लस B इंटू A। अब A कॉम्प्लीमेंट A और B कॉम्प्लीमेंट B का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है अगर A को हम 1 लेते हैं तो A कॉम्प्लीमेंट इज़ 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0। यहीं अगर A को 0 लेंगे और A कॉम्प्लीमेंट को 1 लेंगे, 1 आएगा, तो वो उसका प्रोडक्ट भी 0। इसलिए एनी क्वांटिटी विद इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज, द प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी 0। तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट प्लस दिस B A कैन बी रिटन एज AB, so AB plus A complement B complement, which is this.